ओम शांति। आपका प्रश्न है समय और संकल्प जमा करने की विधि क्या है। उत्तर है, दुनिया में सबसे श्रेष्ठ चीज है संकल्प शक्ति और समय की शक्ति। ये दोनों शक्ति को जिसने समझा वो कहां से कहां पहुंच सकता है। ये दोनों चीजों की अज्ञानता के कारण दुनिया में समय और संकल्प को पानी की तरह यूज करते हैं, बहा देते हैं। लेकिन जो उसका महत्व समझ गए वो उसको घी की तरह सब केयर करेंगे, यूज करेंगे। जैसे हम घी को पानी की तरह बहाते नहीं है ना, क्योंकि घी एक्सपेंसिव है और पानी बहुत चीप है, इसीलिए पानी की कोई कीमत नहीं रखते हैं। जीवन में पानी बहुत महत्व की चीज है, लेकिन नल में और पानी यूज करने में हम ऐसे ही बहाते रहते हैं। लेकिन घी को कभी कोई ऐसे ही नीचे दौड़ते माना ऐसे ही वेस्ट करते हैं क्या? नहीं करते। तो ये बहुत बड़ी ये समझ है, दोनों की कीमत हम जानते हैं, इसीलिए ऐसा यूज करते हैं। वैसे ही अगर हम समय और संकल्प की वैल्यू को समझ लेते हैं तो हम उसको घी की तरह यूज करेंगे तो ऑटोमेटिक जमा होती जाएगी। इसके लिए हमने यूट्यूब पर बहुत सारे टॉपिक समझाए हैं। इसमें भी हेल्थ एंड माइंड के टॉपिक, कर्म की गुह्य गति के टॉपिक, कुंडलिनी चक्र के टॉपिक, ये दुनिया कैसे चलती है, ये सारे राज और ही बहुत सारे राज रखे हैं। ये सारी चीज को समझना है, तब आपको समझ में आएगा कि एक एक संकल्प कैसा वैल्यूएबल है और वो संकल्प बीज भी है और संकल्प स्विच भी है। तो संकल्प शक्ति एक ऐसी शक्ति है जिससे हम जैसा भाग्य चाहिए, जितना स्थूल में चीजें चाहिए वो प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए आप उसको डिटेल में यूट्यूब पर सुन सकते हैं कि ये क्या है और कैसे यूज करना चाहिए। चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। और साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए, इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा। और दुनिया में दुआ जैसी कोई दवा नहीं है, चाहे वो फिर हेल्थ के लिए हो, चाहे वो फिर जीवन के लिए हो। इसीलिए समय को वैल्यू को समझने का अर्थ यह है कि एक एक सेकंड पर ध्यान रखना है और एक एक संकल्प को पर ध्यान रखना है। आज दुनिया में जो बैठे जहाँ बैठे बस बैठते रहते हैं, सोचते रहते हैं, टीवी में जो आया वो देखते रहते हैं और अपना उस अनुसार समय भी बर्बाद हुआ, क्योंकि पता ही नहीं है कि क्या महत्व है। और जो समय गया वो वापिस कभी नहीं आता। तो एक एक संकल्प पर, एक एक सेकंड पर हमें ध्यान रखना है कि मैं क्या सोच रही हूँ, मेरा समय कैसे वेस्ट कर रही हूँ या सफल कर रही हूँ। तो वो हम जब ध्यान रखेंगे और साथ साथ संकल्प पर ध्यान देना है। कौन से संकल्प चलते हैं? आज साइंस अनुसार भी कहते हैं दिन में हम 60 से 70,000 विचार चलाते हैं और उसमें 5% भी काम के नहीं हैं। तो आप सोचो
कैसा हमारा नया सॉफ्टवेयर बन रहा है, कैसा हमारा भाग्य 95% नेगेटिव बन रहा है। और फिर आज जो भी बीमारियां माइंड की और शरीर की जीवलेन बीमारियां हो रही है, इसका कारण यही है, मन में भी शॉर्ट सर्किट होती है, क्योंकि मन भी कंफ्यूज हो जाता है। जो आज जो भी हम देखते हैं, न करने का लोग काम कर रहे हैं, जरा भी सोचते नहीं हैं कि इससे मेरी कौन सी सॉफ्टवेयर बन रहा है, कौन सा कर्म बन रहा है। और एक बार वो अंदर चला गया, वो फिर कर्म के रूप में बाहर आता ही है। लेकिन वो जब ड्यू होता है, फल देने के लिए तैयार होता है, तब वो कौन सा फल देगा, वो तो जब समय आता है तब ही पता चलता। क्योंकि हमारा जो माइंड है, माइंड के बारे में हमने बहुत कुछ रिसर्च करके यूट्यूब पर रखा है। ये एक जैसे स्थूल जमीन है, और जमीन का नियम है, जो बीज बोएंगे वो फल देकर ही बाहर आता है। चाहे वो बीज अनजाने में ऐसे ही गिर जाता है, चाहे वो आप अच्छी रीति बोकर उसको हमेशा उसकी संभाल कर पानी, धूप, फर्टिलाइजर वगैरह देकर जैसे आप उगाना चाहते हो, वो उगता है। लेकिन अगर आप बीज नहीं डालेंगे तो घास फूस वगैरह ना काम की चीज तो बाहर आएंगे ही, वो जमीन में कभी नहीं रहती, और वो इतनी जल्दी निकलती है जो जो काम की नहीं है। और फिर हम उसको निकालते निकालते ही थक जाते हैं, और वो चीज आप काटते रहो, वो निकलती रहती है। और काम की चीज को बहुत मावजत करनी पड़ती है। ऐसे ही ये जो सूक्ष्म एनर्जी की भी एक जमीन की तरह चीज है, जो हमारा कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड जो है, वो हमारा यूनिवर्सल सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ा है। ये भी एक एनर्जी के रूप में जमीन है। उसमें आप कौन से संकल्प डालते हैं, वो संकल्प बाहर आते ही रहते हैं। लेकिन जो हमें भाग्य बनाना है, वो संकल्प अगर हम डालेंगे तो उसकी मावजत करनी पड़ेगी। और वो तभी डाल सकेंगे जब हमारा मन शांत होगा, मन पर पूरा कंट्रोल होगा, तब वो सबकॉन्शियस में जाएगा और आपको जो चाहिए वो भाग्य बनकर बाहर आएगा। लेकिन अगर आप संकल्प पर कंट्रोल नहीं लाएंगे, मन पर कंट्रोल नहीं लाएंगे, परिवर्तन नहीं करेंगे, तो घास फूस की तरह बहुत सारे व्यर्थ नेगेटिव चलते ही रहेंगे, और वहाँ शॉर्ट सर्किट होना शुरू हो जाता है। न चाहती चीज को आप निकालते जाएंगे, फिर भी वो नई अनेक गुना होकर वापिस आती रहेगी। और ये चीज जो है, वो भगवान के सिवाय और किसी को भी दुनिया में पता नहीं है। सबके चाहते हैं सब कुछ अच्छा अच्छा हो। साइंस अनुसार भी कहते हैं पॉजिटिव विचारो और मेडिटेशन करो, अनेक प्रकार के योगा भी निकले हैं। लेकिन रियल जो कनेक्शन और बीज डालने की बात है, संकल्प और शक्ति और समय की शक्ति की बात है, वो सिर्फ एंड सिर्फ परमात्मा, जो जब वो इस धरा पर आता है, तब ही वो ये बात समझाता है कि कैसे हमारे मन को परिवर्तन कर सकते हैं। ये बात किसी को भी नहीं पता है, और हम भी इस ज्ञान मार्ग में आगे बढ़े, इसका कारण यही है। इस राज को हम समझ गए कि कैसे हमारा भाग्य बनता है, कैसे बीज बोना है,
साइंटिफिक रीति से कहो, शास्त्रों की रीति से कहो, भक्ति की रीति से कहो, कुंडलिनी चक्र की रीति से कहो, कर्म की रीति से कहो, कुछ भी हमने बाकी नहीं रखा। और तब हमें समझ में आया कि भगवान क्या कहना चाहते हैं, और वो बात हम आप सबको बता रहे हैं। जब तक इस बातों को नहीं समझेंगे, तब तक संकल्प और समय की वैल्यू को नहीं समझ सकेंगे, और जो चाहिए वो बीज नहीं बो सकेंगे। तो ये विधि सारी हमने बताई है, वो फॉलो करो, तब आप हमारे समान बनेंगे, तो बाप समान भी बन जाएंगे, और नंबर 1 में श्री कृष्ण के साथ आ सकोगे। ओम शांति।